कुरान में एक शब्द है अल तकिया, जिसका अर्थ है गैर मुसलमानों को धोखे में रखो, अपनापन दिखाओ और जैसे ही मौका मिले हलाल कर दो। इस्लाम के अंदर अल तकिया नाम की चीज़ होती है, आपने सुना होगा अल तकिया। अल तकिया वो चीज़ है जब इस्लाम के अंदर हमें कोई ऐसा काम करना होता है जो कि सामने लोगों को नाजायज़ दिख रहा है, तो आपको वहाँ लोगों को तो नाजायज़ बताना है, लेकिन काम वो सवाब का करना है आपको। इसको बोला जाता है अल तकिया। तो ये अल तकिया करते हैं, जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये अल तकिया है, ये कुरान के अंदर है, हदीसों के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। और एक झूठा इल्ज़ाम कि इस्लाम तकिया सिखाता है। इस्लाम ने हम लोगों को सच्चा बनना सिखाया। आप पढ़िए हदीस अलैकुम बिस्सिद्क़ के सच्चे बनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। कुरान की आयत है कुनु मा सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ रहो। कुरान में आता है क़यामत के दिन आएगा, उस दिन जिस दिन सच्चे लोगों को अपनी सच्चाई का फायदा होगा। बल्कि मुनाफिक वो होता है, मुनाफिक हिपोक्रेट वो होता है इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। तो इन्हें इस्लाम का कोई बेसिक कायदा नहीं मालूम है। इस्लाम क्या सिखाता है, ये है कायदा। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो तकिया को मानते हैं, लेकिन ये कुरान और हदीस के खिलाफ है और उलमा इकराम ने इसके खिलाफ कई बातें कही है, आर्टिकल्स लिखे हैं, चीजें मौजूद है, अक़वाल मौजूद है, आप खुद देख सकते हैं। हकीकत ये है, इस आदमी की टोपी से लेकर इसकी बातों तक ये सब चीजें झूठ है। जिस चीज को वो तकिया कह रहा है ना, वो चीज वो खुद करते हुए दिख रहा है, आप खुद देख सकते हो। और ये खुद इस वीडियो में आप देखिए क्या कह रहा है। जैसे बाकी के मुसलमान है ऐसा ही मैं भी हूँ फर्जी। इसका कहना है जैसे बाकी के मुस्लिम फर्जी है, ये भी है फर्जी। और देखिए क्या कह रहा है। तो हमें जो इल्म मिला है उससे ये पता लगेगा कुरान अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद साहब उसके रसूल नहीं है। कोई भी मुसलमान कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो नहीं माने, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुस्लिम ही नहीं रहेगा। तो तकिया कौन करते हुए दिख रहा है, झूठ कौन बोलते हुए मिल रहा है, फर्जी कौन है, उसकी टोपी फर्जी, उसकी बातें फर्जी, ये फ्रॉड हो रहा है। इस्लाम ने सच्चाई सिखाया। हाँ, जान का खतरा हो या कोई ऐसी तकलीफ वाली सिचुएशन हो, मजबूरी हो, तो जान बचाने के लिए इजाजत है। इसे बाज लोगों ने तकिया कहा है इस सेंस में, लेकिन यह नॉर्मल कायदा नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और इसे इस्लाम की तालीम और नॉर्मल कायदे के तौर पर पेश करना खयानत है। मिसाल के तौर पर इस्लाम सिखाता है कि पोर्क, पिग का जो गोश्त होता है, वो खाना हराम है, लेकिन यह भी सिखाता है कि अगर मर रहे हो तो जान बचाने के लिए खा सकते हो। अब अगर कोई ये चीज की पब्लिसिटी वीडियो निकाले, इंटरव्यू में कहे कि इस्लाम पिग का गोश्त खाना सिखाता है, तो आप क्या कहोगे ऐसे शख्स को? उसको फ्रॉड कहोगे, कहेंगे कि तुम क्या बात कर रहे हो, नॉर्मल कायदा वो बताया जाता है। नॉर्मल कायदा क्या है? पिग का गोश्त हराम है। हाँ, मरते हुए इंसान के लिए पिग का गोश्त खाना जायज हो जाता है, जिंदा रहने के लिए, जान बचाने के लिए उतना। तो अब ये चीज को आप इस्लाम की तालीम बना के पेश करोगे कि हाँ इस्लाम सिखाता है पिग का गोश्त खाओ, ये सिखाओगे? ये आपकी अमानतदारी है, ये आपकी इंटेग्रिटी है। जब कश्मीरी पुलिस ने इसे पकड़ा था तो मार के डर से इसने ये वीडियो बनाई। हम वाकई में इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि हमारे शब्द जो है वो किसी भी तरह से सही नहीं थे। आप बताओ, ये तकिया नहीं है? असल तकियाबाज तो ये है। ये अल तकिया करते हैं, जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये अल तकिया है, ये कुरान के अंदर है, हदीसों के अंदर है। इस्लाम के अंदर कोई भाईचारा इस टाइप का नहीं है। इस्लाम के अंदर केवल मुस्लिम मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कोई नहीं है। आपने सुना कि इस्लाम के अंदर सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम भाईचारा है, और ऐसा कोई भाईचारा नहीं है इंसानों का भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये नहीं है। पढ़ लो कुरान की आयत, सूरह हुजुरात, सूरह 49 आयत नंबर 13, या अय्युहन्नास, ए इंसानो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें बनाया है एक मर्द से और एक औरत से। सारे इंसान वही आदम और हव्वा से आए हैं, यानी कि सारे इंसान एक खानदान का हिस्सा हुए, अलग अलग खानदान नहीं है। चाहे कोई अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, यूरोप का हो, सब के सब एक ही खानदान का हिस्सा है, सब के सब आदम और हव्वा से ही आए हैं, एक ही फैमिली का हिस्सा हुए। तो ये भाईचारगी नहीं हुई, ये भाईचारगी है, लेकिन एक खास किस्म की भाईचारगी है, जो मोमिनों की भाईचारगी, बिलीवर्स की भाईचारगी। अब मैं आपको एक मिसाल से बताता हूं। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने भाई को कोई गिफ्ट दे रहे हो, अपने भाई को आप हदिया दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो आपका पड़ोसी क्या शिकायत कर सकता है कि क्यों दिए? कर सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि पड़ोसी के ऊपर कोई जुल्म तो नहीं कर रहा है ना। मैं अपने भाई को कोई स्पेशल गिफ्ट दूं
تو یہ پڑوسی کو کیوں تکلیف ہوگی؟ بھائی پڑوسی کے ساتھ بھی اسلام نے اچھا سلوک سکھایا، پڑوسی کا اپنا مقام ہے، اپنی اہمیت ہے، اپنی امپورٹنس ہے، لیکن اپنے بھائی کی اپنی اہمیت ہے، تو اگر اس سے کچھ لے نہیں رہے ہیں تو وہ شکایت نہیں کر سکتا۔ اسلام نے تو یہ سکھایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو پیٹ بھر کے سوئے وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَىٰ جَنبِهِ، اور اس کا پڑوسی بازو میں بھوکا سو رہا ہے، کوئی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ سوچو، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام نے سکھایا سارے انسانوں کے ساتھ اچھے رہو، اتقوا دعوت المظلوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، کوئی غیر مسلم ہے اس پہ بھی ظلم مت کرنا، غیر مسلم ہو اس کی بھی جان کی اہمیت ہے، اس کے بھی مال کی اہمیت ہے، مسلمانوں کی خاص بھائی چارگی ہے، لیکن کسی اور سے لیا نہیں جا رہا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہو ایسے اسپیشل سٹیٹس آپ کو دوسرے مذہبوں میں بھی ملیں گے کہ ٹیمپل کے ممبرز، گردوارے کے ممبرز، چرچ کے پیرش ممبرز کے لیے خاص بینیفٹس ہے، جنم کنڈلی کے تعلق سے کچھ خاص پرٹیکولر سٹیٹس ہے، دوسرے مذہبوں میں ملتے ہیں۔ اب ان کے اندر اگر وہ کوئی خاص چیز اپنے ممبرز کو، اپنے ماننے والوں کو دے تو دوسروں کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، دوسروں سے کچھ لے تو نہیں رہے نا۔ تو یہاں پر اگر کوئی خاص مقام بلیورز کے بردرہڈ کا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ وہاں کا بردرہڈ نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی تو بھائی چارگی ہے ہی جو سارے انسانوں کا ایک رشتہ ہے۔ حق بات، صحیح بات، سچی بات کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔